नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे प्री और पेरी मेनोपॉज पे, महिलाओं की एक ऐसी अवस्था जिससे सभी के लिए डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने सोचा कि इस विषय पर बात की जाए और हमें लगता है कि हम काफ़ी हद तक समाधान देने में आपको कामयाब भी रहे। इसी विषय को हम आगे लेकर चलते हैं और हमने बात की थी आत्मिक शक्ति पर। तो मैं दीदी से जानना चाहूँगी कि आत्मिक शक्ति कैसे जागृत कर सकते हैं और क्या है आत्मिक शक्ति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। दीदी हम बात कर रहे थे जैसे कि मेनोपॉज पर, ठीक है, लेकिन आपसे बात, आप डॉक्टर हैं, मुझे थोड़ा अद्भुत लगता है, वंडर लगता है कि अक्सर डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं उनको, एक्सरसाइज बताते हैं उनको, लेकिन आप आत्मिक शक्ति के बारे में बात कर रही हैं। तो आप इतना जो बिलीव करते हैं आत्मिक शक्ति पर, चूँकि आपने काम भी किया होगा इस पे, कैसे आप हमारे दर्शकों को इसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़। जी ज़रूर। आप लोग सोचते होंगे कि हम तो आए हैं डॉक्टर के पास तो वो प्रिस्क्रिप्शन देंगे। अभी तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही मेडिकल प्रैक्टिस चल रहा है और आप कहती हैं कि आत्मिक शक्ति को जागृत कीजिए। आत्मिक शक्ति को सिंपल रीति से समझते हैं और ये क्यों हमने डेवलप किया कि जब ये जो सिम्टम्स, वैसोमोटर सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं, हॉट फ्लैशेस होना, मूड स्विंग्स होना, आपको पता है कि जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है इसका, जो टेक्स्ट बुक हमारा जो कहता है वो क्या कहता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ सिम्टम इज पेस्ट रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं, और कहते हैं ऑटोनॉमिक रिलैक्सेशन, है ना, कि आप, यही सारी ट्रीटमेंट है इसके। जी जी, है ना, डाइटरी चेंजेस, हाइड्रेशन, तो वो तो चलिए फिजिकल लेवल पे हमने बात की थी, लेकिन जब हम और इसके गहराई में गए कि पेस्ट रेस्पिरेशन वैसोमोटर सिम्टम्स को वो तो करेक्ट करेगा, क्योंकि जब हम गहरी लंबी श्वास को लेते हैं, धीरे से रिलीज करते हैं, तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इससे बैलेंस रहता है, तो हॉट फ्लैशेस नहीं होगा, पाल्पिटेशंस को कम करेगा। जी जी। फिर आप कहिए मूड स्विंग्स को कैसे सही करेगा ये? बिल्कुल, है ना। तो फिर हम और गहराई में गए कि हम दवा नहीं दे रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहा है और हम कह रहे हैं कि आप जो है सो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स टेक्निक जिसे हम कहते हैं, है ना, धीरे धीरे अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं, रिलैक्स करते जाएं, पैरों की उंगलियों से लेके चेहरे तक आए, अगर मसल में कोई टाइटनेस है तो उसे ढीला छोड़ें, इस तरह का, इसको रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स टेक्निक कहते हैं जी। जो, और बाकी जब हम योग मुद्रा की बात करें तो शवासन हुआ, सुखासन हुआ, ये सब हम कहते हैं करने के लिए। जी जी। इससे मूड स्विंग्स कैसे सही होगा? गहराई से सोचने की बात है। बिल्कुल। तो जब हम दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ यही चीजें कर सकते हैं, तो जब हम इसमें गहराई में गए तो ब्रह्मा कुमारी इसके टीचिंग के थ्रू हमने जाना आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार, ठीक है, इन तीनों सूक्ष्म शक्तियों को चलाने वाली एक ऊर्जा कहिए, एनर्जी कहिए, शक्ति कहिए, वही आत्मिक शक्ति है। ओके। तो मन पे आते हैं, जैसे हमने कहा कि आत्मा जो मन को चलाती है। जी। अब आत्मा दिख तो रही नहीं है, लेकिन आपको परिभाषित तो करना होगा ना इन बातों को, कोई नाम तो देना होगा, स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम हर दिन इसको प्रैक्टिस करते हैं और जिन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है वो आत्मिक शक्ति के बल पर भी अचीव किया है। जी जी, है ना। बहुत, हमारी दादी जानकी जी थी, जैसे हमने बताया आपको, 104 वर्ष की उम्र में, मुझे याद आता है 2019 में मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ जो होती है, और दादी जी हमारी वो बाहर से टूर करके आए थे, विदेश यात्रा करके आई थी, और दादी जी आने के ठीक बाद ज्ञान सरोवर पहुंची। हम डॉक्टरों से मिलने, उन्हें पता चला कि यहाँ डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, तो उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए दादी जी आए, और जो दादी जी के आवाज में पावर थी, शरीर तो उनका भी था ना, तो वो कौन सी शक्ति चला रही थी उन्हें? उनकी आवाज में एक शक्ति थी, वो मुझे आज भी याद है। और फिर मैंने सोचा, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में है,
इनको जेटलैग नहीं हो रहा है, आवाज में इतनी ताकत कैसे है, वो कंपन क्यों नहीं है, ये कौन सी शक्ति है? दिस इज बियॉन्ड यू नो द बाउंड्रीज ऑफ फिजिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड ये चीज है। और वैसे भी हम जीवन में नई नई चीज़ जानने के लिए हमें जिज्ञासा रहती है ना। अब चूंकि हमारी ये अवस्था चल रही है, हमने डॉक्टर से भी मदद ली, हम मेडिसिन भी ले रहे हैं और साइड बाय साइड हम डाइट का भी सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारी स्थिति यथासंभव बनी रहती है तो क्यों ना हम ये जानने की कोशिश करें कि आत्मिक शक्ति क्या है, कैसे। जैसे अभी आपने दादी जी का उदाहरण दिया और ख़ुद आप भी एक महिला हैं, है ना, और आप डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर का जो एक काम है वो आई थिंक कोई भी अनभिज्ञ नहीं है उस चीज़ से कि डॉक्टर कितने मशरूफ़ रहते हैं अपनी ज़िंदगी में जी। है ना। तो जब आप इस सिचुएशन से गुजर रही होती हैं तो आप कैसे डील करते हैं इसके साथ? वो हम ज़रूर अभी मिल के करेंगे हम जी। लेकिन जो आपने कहा ना डाइटरी चीज़ पे, हाँ। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जब हम इस समय आते हैं तो बहुत सारी बातों को सुनते हैं कि आप जो है हेल्दी फैट्स को लेना है, और वो लेना भी चाहिए, उससे ब्रेन फॉगिंग कम होता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। नट्स लीजिए, नट्स से आपको हेल्दी फैट्स मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स की बातें हम करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स। वेरी ट्रू। सारे घर में महिलाओं और माताओं का तो विशेषकर आता है कि वो जो बादाम और ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो अपने बच्चों को खिलाना चाहती हैं, हस्बैंड्स को खिलाना चाहती हैं, और उसके बाद उनके पास नहीं बचता। और मैं कहूँगी कि यस, दिस इज़ ट्रू, ये होता है, ये हम और आप भी करते हैं। देखिए, जागरूकता तो आई है ना, लेकिन उतना प्रतिशत नहीं आई है कि हम ये कहें कि ये समस्या सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है। सच है, ये महिला एक माँ होने के नाते उसकी प्रायोरिटीज यही रहती हैं कि मैं जितना भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं या जो भी इस तरह का जो कहेंगे कि हेल्दी जिसको माना जाता है, जिसमें सब कुछ मिले, तो वो उनकी कोशिश होती है पहले परिवार को दे पहले, फिर क्या करेंगे हम। हाँ। इस बात को बहुत प्रूफ भी हुआ है बहुत सारा, जो कॉन्शियस ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग की हम बात करते हैं। मैं मेरे पेशेंट्स को जो अदिति बहन जी बताती हूँ, मैं उनको कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताती हूँ। मैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखूंगी और समझूंगी कि वो क्या अफोर्ड कर सकती है। मैं उसके दिल पे इस बोझ को डाल दूँ कि तू आपको इतना नट्स लेना है, आपको ये खाना है, वो खाना है, तो आप बताइए उसका कहाँ से ये मूड स्विंग्स ठीक होगा, ये वैसा मोटर। वो तो इसी चिंतन में रहेगी कि डॉक्टर साहब ने हमको ये बातें कही हैं, ये खाना है, ये विटामिन लेना है, मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ। आप सोचिए ना। तो ऐसा थोड़ा सिर्फ आपका है या सभी डॉक्टर्स का है, ये तो मुझे या नहीं आप पता। जैसे कि अब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है तब ऐसा आप सोच रही हैं? क्योंकि मैं बहुत गहराई तक जब गई, जब मैंने ये समझा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और पीछे की बातों को देखना, जब वसुधैव कुटुंबकम की ये जो चीज को आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपको हर पेशेंट जो आ रही है वो मेरी बहन लगती है। जी। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये जो इसको मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें कह रही हूँ, ये कर पाएगी। आपको पता है अदिति बहन जी मैं क्या कहती हूँ? जी जरूर। मैं उसके सर पे हाथ रखती हूँ, बहुत प्यार से एक ही बात कहती हूँ कि कोई बात नहीं, दाल भात चोखा भी खाना, चोखा यानी आलू का भरता जी हमारे जो जी, खुशी से खाना, संतुष्ट हो के खाना, प्रेम से खाना। तो ये मैं इसलिए उठा रही हूँ ना कि बहुत सारे वो जो अफोर्डिंग फैमिलीज हैं, जो अफ्लुएंट हैं, वो ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, अलसी रखते हैं, ये सीड्स रखते हैं, वो सीड्स रहते हैं, फिर भी दे यूज टू कंप्लेन। मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं बट दे स्टिल यूज टू कंप्लेन कि मैडम जी हमें थकावट लग रही है। तो अपने आप से पूछिए कि खा तो रहे हैं, थकावट क्यों लग रही है? आपके कहने का तात्पर्य ये है कि संतुलित भोजन वही जो संतुलन के साथ खाया जाए, जी, है ना, मानसिक संतुलन खुशी के साथ से खाइए। हाँ। तो जब हम अब आत्मिक शक्ति को हम पहचान रहे हैं, तो जब हम संतुष्ट होके कृतज्ञता के भाव के साथ इस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो यही हुआ आत्मिक शक्ति को प्रैक्टिस करना। जी। आत्मिक शक्ति सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ जब बैठे हैं तो ध्यान योग कर रहे हैं, और आत्मिक शक्ति पूरे दिन भर हर कार्य व्यवहार में संबंधों के साथ हर समय हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो तो एक सत्य है जो चल रहा है। वो तो एवरी टाइम 24/7 आत्मा है, तो है वो, चेतनता तो है। जी,
हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है। तो उसको रियलाइज करिए भोजन करते समय, क्योंकि जैसे ही हम कृतज्ञता का भाव या खुशी से जी, फिर जैसे खुशी सुख आत्मा का गुण है जी, उस खुशी से भोजन को देखा, आत्मा का गुण जागृत हुआ, हम आत्मिक शक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो आत्मा का गुण है ये एक वाइब्रेशन बनेगा। और जो भोजन आपके सामने है उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, और ये कॉन्शियसनेस आप चाहें ना चाहें उसमें जा रहा है। फिर आप इसको ग्रहण कर रहे हैं, है ना। अब इसको फ्लिप साइड लीजिए। आज मुझे बादाम नहीं मिला, मुझे रोज 5 बादाम चाहिए होते हैं जी। हाँ ना। अब मुझे कमजोरी लगेगी तो मैं क्या करूंगी? बिल्कुल यही होता है। अब मुझे कमजोरी, आज बादाम नहीं मिला, आज सिर्फ तो अखरोट है, और तो क्या करूंगी, अब तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। और अखरोट खा रहे हैं इस कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ कि मेरे पास आज ड्राई फ्रूट्स नहीं है, आज मुझे दिन भर वीकनेस लगेगा तो लगेगा। क्योंकि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो संतुलित भोजन हो ही नहीं सकता। अब आत्मिक शक्ति यहाँ प्रैक्टिस हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि आत्मा के जो 7 गुण हम कई बार चर्चा करते आए हैं वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा। आत्मा का गुण कंप्लेन नहीं है, आत्मा का गुण उदासी नहीं है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। अब इसी कॉन्शियसनेस के साथ हम जो थोड़ा बहुत अखरोट या जो भी भोजन हम ले रहे हैं, सिंपल डाइट भी ले रहे हैं, वो हम खा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें ताकत मिलेगी। तो हमेशा हम बात करते आए हैं कि इस शरीर को चलाना सिर्फ शरीर का काम नहीं है, आत्मा का काम है, कॉन्शियसनेस है, जो शरीर के हर एक सेल में वो कॉन्शियसनेस व्याप्त है। तो आत्मा के गुणों की आपने बात की, तो इसका मतलब सभी आत्माओं में ये तो गुण ये सभी, ये आप माने ना माने, आप रियलाइज करें ना करें, ये एक शाश्वत सत्य है जो चल रहा है। और आत्मिक शक्ति सिंपल यही बातें हैं। वो अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो संकल्प, वो भावनाएं जो आपको शांत और सुखद अनुभव कराए जी, तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरी आत्मिक शक्ति को मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन अगर इससे आप ऑफ ट्रैक हो जाएं, अगर आप मिसअलाइनमेंट आपका हो जाए कि आप इन गुणों को प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, अगर दुखी हैं तो आप ऑफ ट्रैक हैं, आत्मा के गुणों से मिसअलाइंड हैं, अशांत हैं, असंतुष्ट हैं, मिसअलाइंड है, तो ठीक है। एक्सेप्ट एक और बात है, जब हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि मुझे खुशी से खाना है, मुझे खुश रहना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मैंने जाना, मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, वंस अ वाइल मुझे क्रोध आ सकता है, क्योंकि उतने सालों तक क्रोध को प्रैक्टिस किया है। जी जी जी। वंस अ वाइल, और मेरा बॉडी भी इस समय चिड़चिड़ाहट, एस्ट्रोजन कम है तो चिड़चिड़ापन, उदासी है ना, वो जो झल्लाना होता है वो आ रहा है। 10 दिन तक मैंने प्रैक्टिस किया, नहीं आया, 11वें दिन कोई बड़ी बात आ गई और मुझे रोना आ गया। इट्स ओके। ये बात आप अपने अनुभव से कह रहे हैं? जी जी। इट्स ओके, इट्स ओके। अपने आप के प्रति भी तो एक रहम की भाव होनी चाहिए ना। आपका कोई फ्रेंड है या फ्रेंड को भी हम सटायर कर देते हैं कि आप तो बहुत आध्यात्मिक हो, 10 दिन से तो आप कहते हो कि वो रहना, और आज आप रो रहे हो। लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, यस, होता है। वो प्यार हम अपने आप से क्यों नहीं करते हैं? मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा मुझसे वो प्यार? तो अपने आप से कहिए कोई बात नहीं। आप 10 दिन कितना शक्तिशाली थे, तो देखिए कि आज मुझे रोना क्यों आया, कहाँ पे मेरी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर उसे पहचानिए और उस पर काम कीजिए आप, क्योंकि उस समय यदि आप गिल्ट में जाएंगी तो सबसे यूजलेस यदि कोई फीलिंग होता है वो है गिल्ट का। वो आपके साथ भी कुछ नहीं अच्छा कर रहा होता है, ना किसी और के साथ। तो इस फीलिंग के साथ मत रहिए। कोई दिलाने की कोशिश करे तो भी उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। हाँ, हो गया, मुझे रोना आया, मैंने क्रोध किया, मैंने रिएक्ट किया, इट्स ओके, हाँ किया, ठीक है।
तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है ना दीदी बहन जी, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ मैंने ये तो किया लेकिन फिर भी तो जैसे कि वैसे ही होना, मुझे तो आज रोना आ गया। आप बहुत लोग हैं, आप नहीं है जैसे कि तैसे। आप चेक कीजिए, आप 10 दिन तक नहीं रोई हैं, पहले आप रोज रोती थी, कैसे हाँ, हैं आप ऐसे? मतलब ऐसे मेरा कुछ नहीं होने वाला। हाँ। मैंने प्रैक्टिस तो की थी, लेकिन देखिए ना, मैं अभी भी मेरे अंदर वही सब चल रहा है। यहाँ यही सोचने की जरूरत है कि पिछले 10 दिन भी आप ही थे। एक बच्चे की तरह अपने आप को समझिए, रहम की भावना। ब्रह्मा कुमारीज में जो हमारे परमात्मा के महावाक्य हैं, तो मुझे ये बात कब महसूस हुई, जब परमात्मा हमें जो मुरली जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एक महावाक्य था कि स्व के प्रति भी रहम की भावना। तो मैंने ज्ञान युक्त रहम, तो फिर बहुत उस पर विचार चला कि मेरे खुद के प्रति रहम कैसे होगा। तो फिर आप जब भी कुछ ऐसी बात हो ना, तो आप फिर वही आत्मा के जो मूल वर्चूज हैं उस पे आ जाइए। तो अगर स्वयं के प्रति जो रहम है, अगर मेरे से गलती हो गई तो आत्मा का गुण क्या कहेगा? प्यार, क्षमा ही होगा ना जी। तो वो स्वयं के प्रति नहीं होगा क्या? क्या गिल्ट आत्मा का गुण है? बिल्कुल भी नहीं। तो जी हो गया, तो अब क्या करना है? आत्मा का गुण शक्ति है, ठीक है, मैं उस पल नहीं कर पाई तो अब तो कर सकती हूँ। तो जब भी कोई भी ऐसी बात हो ना, तो प्लीज कम टू द बेसिक्स। तो ये आत्मिक शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं, ये सिंपल यही बातें हैं। इनको प्रैक्टिस जब हम करेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो ये नया अध्याय है, ये हम आसानी से पार कर पा रहे हैं, बल्कि हम और सशक्त हो रहे हैं, ताकि जब मेनोपॉज में हम एंटर करें और ये बाकी का जो जीवन हमें व्यतीत करना है, ये हमारा, जैसे पहले भी बात करते थे हम कि इंडिपेंडेंट में। दीदी, आप बार बार 7 गुणों की बात कर रहे हैं, एक बार वो 7 गुण हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जब वो आत्मिक स्थिति में रहना चाहें तो उनको उन 7 गुणों के बारे में पता हो। जी, आत्मा का गुण है, आप फील करते जाएंगे, क्योंकि सिर्फ बोलने से तो वो नहीं होता है। मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक भी साथ साथ फील करें। जी जी। परमात्मा हमें बताते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है, शांत है, प्रेम आत्मा का निजी गुण है, आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, ज्ञान स्वरूप है, आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, सच्चित आनंद स्वरूप है, आत्मा ईश्वरीय शक्ति संपन्न शक्तिशाली है। तो आत्मा के ये गुण है, प्रेम, शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, सुख, आनंद। जी। तो ये 7 गुण जो है ना, जब आप शक्तिशाली अनुभव कर रही हैं, आप समझ जाइए कि आप आत्मा के गुणों को प्रैक्टिस कर रही हैं। जब आपको स्वयं के प्रति, हर आत्मा के प्रति प्रेम है, तो वो आत्मिक शक्ति की प्रैक्टिस हो रही है। जब हम इन गुणों को प्रैक्टिस करेंगे, आप करके देखेंगे, एंड वी विल प्रैक्टिस इट ऑल्सो, तो आपको ये जो ब्रेन फॉगिंग, वैसोमोटर सिम्टम्स, थकावट ज़रूर कम होंगे, क्योंकि आत्मिक शक्ति से आप तन की शक्ति को चलाएंगी। बहुत सुंदर बात दीदी। और अब हमने पूरे एपिसोड में, जैसे कि हमने शुरुआत ही की थी आत्मिक शक्ति से, है ना, तो जब यहाँ तक आते आते हमने सभी तरह के तामझाम करके देखे, है ना, लेकिन वो सुकून हमें नहीं मिल रहा था। तो जाहिर है हमें इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को आत्मा समझें, और जब आत्मिक शक्ति हमारे भीतर आएगी तो जाहिर से इस बात है कि ये 7 गुणों की भी हमें जो महसूसता है वो होगी, और फिर हम शायद इस अवस्था से बहुत आसानी से निकल पाएंगे और फाइट भी कर पाएंगे इसके साथ। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, ये था मेनोपॉज। हम सब इस अवस्था से निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है सभी के साथ ये अवस्था आती है, लेकिन सभी तरह के तामझाम हमने करके देखे। हम डॉक्टर के पास भी गए, हमने डाइट पे भी ख्याल रखा, हमने एक्सरसाइज भी की, लेकिन वो जो एक रिज़ल्ट हम चाहते थे वो हमें अभी तक नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था,
और वो क्या मिसिंग था? वो था कि हम अपने आप को जानें कि हम कौन हैं। हम आत्मा, मैं एक आत्मा और इस शरीर से अलग, और इस शरीर के अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, वो जब आत्मा अपने गुणों को जान लेगी तो इसके साथ भी वो फाइट कर पाएगी, इसके साथ वो डील कर पाएगी और हम बड़ी आसानी से इस अवस्था से निकल सकते हैं। तो आज का जो ये पूरा एपिसोड था, हम समझते हैं कि जितनी जानकारी आज आपको दी गई इस मंच के माध्यम से, ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कारगर साबित होगी। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।